आती है मैया यशोदा इस प्रकार का मूर्ति बना हुआ है जैसे मैया के हाथ में माखन का पोटली है और कृष्ण जाके बोलते मैया बड़े दिन से माखन ना खाओ, थोड़े माखन खिलाए दे। अब मैया तो मूर्ति है, वो थोड़ी सुन रही है, थोड़ी बोल पाएगी। वहां भी बोलते हैं कि मैया तू भी नाराज है मेरे से, दे कान पकड़ रहा हूं और कोई छोड़े कहूं ना जाऊं, खिलाए दे। ये सब लीला विस्तार से है। आगे उस प्रकार गोपीगण मिलते हैं, कोई नहीं बात कर रहा है। अर्थात वृंदावन के भाव में भगवान कितना विभावित है कि वृंदावन के इन लीलाओं को स्मरण करके वे क्रंदन करते हैं। इसलिए भगवान को यदि इस वृंदावन के लीला के संबंधित ब्रज परिकरों से संबंधित कोई चरित्र श्रवण किया जाए, कराया जाए, उनसे इनसे संबंधित स्तुति किया जाए, प्रार्थना किया जाए, तो उसी से भगवान विशेष रूप से प्रसन्न होते नहीं हैं, वशीभूत हो जाते हैं। आहा, मेरे सखाओं की बातें कर रहा है, चलो अरे गोपियों की बातें कर रहा है, चलो। ऐसे भक्त, जहां पर वृंदावन के चरित्रों का गायन करने वाला भक्त मिलता है, भगवान ऐसे भक्तों के पीछे पीछे धावित होते हैं। अनुब्रजा में हम सर्वम पूयेति अनुशुश्रुमः, कि उन भक्तों के चरणों की रच को प्राप्त करने के लिए या इनके मुख से इस वृंदावन के परिकरों से संबंधित लीलाओं को श्रवण करने के लिए अनुब्रजा में हम, भगवान उनके पीछे पीछे चलते। तो जो लीला को श्रवण करके, जो लीला के प्रति, स्वयं के लीला के प्रति स्वयं इतना आकर्षित होते हैं, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, बोलते उन लीलाओं में से जो वात्सल्यमय लीला है उसके प्रति विशेष रूप से सत्यव्रत मुनि का चित्त आकर्षित होने के कारण वे बोलते हे भगवान, नहीं चाहिए मुझे मोक्ष, नहीं चाहिए, मोक्ष की अवधि वैकुंठ भी नहीं चाहिए, या आप और कुछ वर प्रदान करना भी चाहो तो वो भी मैं लेने के लिए कभी भी तैयार नहीं हूं, क्योंकि मेरा प्रयोजन ही नहीं है। इसीलिए सत्यव्रत ने कहा कि हे दामोदर, देखो मैया ने आपको बंधन किया, इसलिए दामोदर तो हुए हैं, लेकिन वे बंधन में मैया का इतना अधिक वात्सल्य है, इतना अधिक लाड़ प्यार है, इतना अत्यंत दुलार है, उसको कौन वर्णन कर सकता है। अरे वे माता तो कृपा के, करुणा के महान मूर्ति है। तो ऐसे जो प्रगाढ़ वात्सल्य भाव से अभिभूत माता, उस अनंत ब्रह्मांड के नायक, अखिलेश्वर, परात्पर, परमेश्वर, सर्व करणों के करणेश्वर, उन भगवान को एक लौकिक, एक साधारण पुत्र के मापी उनका लालन करती है, उनका पालन करती है, उनको अपने दुग्धपान कराती है, हैं? क्यों? क्योंकि भगवान भी ऐसे वात्सल्यमय प्रेम के वशीभूत हैं। और भगवान आपके मैया किस प्रकार कृपा के महान मूर्ति है, और मैया का गुण तो पुत्र में होता ही है, माता पिता का गुण पुत्र में तो होता ही है। इसलिए आप भी कृपा के महान मूर्ति है। संबंध कहां से लगाया? माता से। नहीं बोला कि प्रभु आप तो अकारण करुणा वरुणालय हो, आप भक्त वांछा कल्पतरु हो, नहीं बोला कि आपके मैया का ऐसे अपार गुण है, महान गुण है, तो मैया के गुण से आप गुणी हो। हाँ, इसको सुनकर के तो भगवान न्यौछावर हो जाते हैं।
सच में मैंने जिस प्रकार से इस वृंदावन में अपने भगवत्ता को भूल करके एक साधारण गोप बालक के मापी मैंने यहाँ इन ब्रजवासियों को अपने बंधु माना है, बंधु के मापी इनके साथ व्यवहार किया है, बंधु के मापी इनके साथ प्रेम का आदान प्रदान किया है। और सत्यव्रत मुनि यही बात को कह रहे हैं। सत्यव्रत मुनि के हृदय में ऐसा भाव आया कि भले ही आप परमेश्वर हो, परमात्मा हो, अंतर्जामी हो, अपने जगह में हो, लेकिन वहां तक मैं नहीं जानता या वहां तक मैं प्रवेश करना भी नहीं चाहता। मैं तो जानता हूं प्रभु आपके मैया इतना वात्सल्यमयी है और वे वात्सल्य प्रेम में आपको बांधा और आप उसके वशीभूत भी हुए। तो मैया कितने अधिक कृपा की मूर्ति है कि वो कृपा को इस जगत के लोगों के हृदय में संचारित करने के लिए उन्होंने आप जैसे परमेश्वर को भी अपने वश में किया। इसलिए आप भी अपने माता पिता के गुण में गुणी है। इसलिए आप प्रभु मेरा यदि जाने अनजाने में कोई अपराध हुआ है, आप मेरे अपराध को ना ले, मेरे अवगुणों को आप ना देखें और मुझ पर कृपा करके, अनुकंपा करके मेरे ऊपर दया करें, अहेतु की अनुकंपा करें। जब भगवान को इस प्रकार संबोधन किया जाता है कि आप तो ब्रज के गोपियों के प्रेमिक है, इन ग्वालों के आप आराधक है, आप तो गाय चराने वाले हैं, आप तो जंगल के वनमाला धारण करने वाले हैं, आप तो उन गोपों के घर में एक छाछ के लोभ से नाचने वाले हैं। बोलते इस प्रकार का जो गालियां हैं, भले ही कोई मुझे लंपट कहे, चोर कहे, ब्रजवासियों का दास कहे, बोलते इस प्रकार का जो गाली है वो तो मेरे लिए स्तुति के समान है। वेद जितना स्तुति किया है उससे कहीं अधिक गुना सुख मुझे इन ब्रजवासियों के संबंधित कोई गाली भी दे दे तो उसी से मुझे अच्छा लगता है। तो सत्यव्रत मुनि कहते भगवान आपके लीलाओं में इतना तारतम्यता है, इतना माधुर्यता है, इतना रहस्य है, तो उसको छोड़ करके आप बोलते हो मुक्ति ले लो, मोक्ष ले लो, वैकुंठ ले लो। नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आप केवल प्रसन्न हो जाइए। भले ही भगवान मुनि को वर मांगने के लिए कह रहे हैं कि वर मांगो, तो मुनि कहते हैं सत्य मुझे और दूसरे किसी वर का कोई आवश्यकता है ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं है, कोई प्रयोजन ही नहीं है, ना तो मोक्ष, ना से मोक्ष से अवधि वैकुंठ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम न मोक्ष वधिम्बा। सत्यव्रत मुनि कहते कि भगवान आप सभी प्रकार के वर देने में परम समर्थ है। क्यों? क्योंकि आप ईश्वरों के भी मूल ईश्वर है और जितने भी ईश्वर है, अवतार है, उन तमाम अवतारों के आप अवतारी अंशी पुरुष है। इसलिए भगवान आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। अब भाई सभी साधकों का तो वांछित वस्तु ये है, प्रथम वांछित वस्तु मोक्ष है, मुक्ति प्राप्त हो गया और क्या चाहिए हमें। लेकिन भगवान मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे वो मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वो मुक्ति नहीं चाहिए। देखो वहां पर वृत्रासुर जी महाराज भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान बोलते हैं कि मांगो। वृत्रासुर तुम केवल ये इंद्र से बदला लेना चाहते हो, स्वर्ग अधिकार करना चाहते हो, छोड़ो। कि त्रिभुवन का कोई भी वस्तु तुमको चाहिए तो बोलो, वो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूं।
लेकिन क्या कहते वृत्रासुर कि न नाक पृष्ठम न चपारमिष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिम अपुनर्भवम वा समंजसस्त्वाम विरहस्य कांक्षी। बोलते हैं वृत्रासुर जी महाराज की हे प्रभु, आप तो सर्व सौभाग्य निधि है कि जिसको आपका दर्शन हो गया, जिसके प्रति आपकी कृपा दृष्टि पड़ गया, उसके सौभाग्य का उदय होना कोई बाकी रह जाता है? अर्थात आपकी कृपा प्राप्त हो गया मतलब और सौभाग्य के निधि स्वरूप, सौभाग्य के अनंत समुद्र स्वरूप वो आपको प्राप्त कर लेता है। अरे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिया और बोलती हो कि वर मांगो, आपसे बड़ा कोई वर है? वृत्रासुर जी कह रहे, जब आप मिल गए, आपका दर्शन हो गया, आपका श्रीमुख विगलित वाणी मेरे कानों में प्रवेश कर गया, उसके उपरांत भी कोई वर रहता है बाकी? मेरे संपूर्ण सौभाग्य का तो उदय हो गया है। इसलिए हे भगवान, आपको छोड़ करके, आपके इस कथा को छोड़ करके, आपके इस धाम को छोड़ करके न नाक पृष्ठम, ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, ना इस भूमंडल के साम्राज्य चाहिए और ना ही रसातल का एक छत्र साम्राज्य चाहिए। मैं किसी प्रकार के कोई योग की सिद्धि भी कामना नहीं करता हूं, ऐसे कि भगवान मोक्ष की भी कामना नहीं करता हूं। जब आप स्वयं मोक्ष अधिपति प्राप्त हो गए, उसके बाद भी मेरे मन में यदि कुछ प्राप्त करने का और आशा रहेगा तो मेरे से बड़ा दुर्भागा और कौन हो सकता है। लेकिन मोक्ष की बात यद्यपि यहाँ पर सत्यव्रत मुनि कहते हैं न मोक्ष वधिम्बा, लेकिन ये मोक्ष भी ना दो प्रकार का होता है। एक मोक्ष तो वो है केवल अपने सुख के लिए, उसको बोलते हैं स्वसुखैक तात्पर्यमय मोक्ष, अपने सुख के लिए। और एक है प्रेम से उत्तरा, मतलब प्रेम के द्वारा, प्रेम के साथ भगवान का सेवा करना, वो भी मोक्ष है। इसलिए हमारे गुरुजनों ने ये मोक्ष तो हमको पहले से प्राप्त करा दिया है। स्वसुख एकांत का मोक्ष नहीं, बल्कि प्रेम सुखे का मय जो मोक्ष है हमारे गुरुजनों ने पहले ही प्राप्त करा दिया है। लेकिन उस प्रकार के मोक्ष को हम लोग उसमें अनुभव करना नहीं चाहते हैं। भगवान की सेवा में जो सुख है और वो सुख रूपी सेवा हमारे गुरुदेव ने हमें प्रदान किया है, लेकिन हम लोग उसको करना नहीं चाहते, उसको हम लोग आचरण करना नहीं चाहते हैं। तो ये जो स्वसुख सुख मोक्ष है, ये केवल अपने सुख के लिए होता है, ये भक्ति का विरोधी है। यहाँ भगवान के सुख तात्पर्य मय का कोई विचार नहीं रहता वहां, इसलिए वो भक्ति विरोधी है। और जहां जिस कार्य में, जिस मोक्ष में, जिस क्रिया में केवल कृष्ण सुख तात्पर्यमय रहता है, वो भक्ति युक्त है, वो भक्ति के आनुकूल्य है। तो जहां केवल अपने सुख के लिए क्रियाएं किया जाता है, वो भक्ति के विरोधी है और एक प्रकार का वो अपराधजनक भी है। मुक्ति किसको कहते हैं? पहले इस बात को हम लोग को समझना चाहिए कि भाई ये संसार में हमारे पहले पहले जन्मों के कर्म के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जो दुख हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो दरवाजा बंद कर दो, उस दुख से निवृत्ति प्राप्त करना ही मुक्ति है। अर्थात संसार के जन्म मरण रोग जो आत्यंतिक दुख है, जहां पर त्रिताप है, जहां पर त्रिताप है, कष्ट है, रोग है, शोक है,
मोह है। बोलते इस त्रिताप से मुक्ति, आत्यंतिक छुटकारा प्राप्त करना ही मुक्ति है। लेकिन कैसे हो सकता है भाई? बोलते हैं जो लोग निर्विशेष ब्रह्म में एक हो जाते हैं उसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं, है ना। जो लोग हम ब्रह्मास्मि कहते हैं कि मैं ब्रह्मविद, ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मविद, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। लेकिन फिर भी उनके मन में एक अति सूक्ष्म अहम भाव रहता है। अरे भाई तुम तो परम निवृत्त हो गए, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर चुके हो, संसार का कोई भी आसक्ति, कोई भी स्नेह, कोई भी ममता उनमें लेस मात्र भी नहीं रहता है। फिर भी एक सूक्ष्म अभिमान रहता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं शांत हूं, अहम निर्विकार हूं। बोलते इतने से अभिमान के कारण वे भगवान के सेवा से वंचित रह जाते हैं। प्रेम से उत्तरा मुक्ति से वो वंचित हो जाते हैं। लेकिन यदि सौभाग्य क्रम से वास्तविक कोई भगवान के भक्त का संग प्राप्त हो जाए, भगवान के गुण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो वे भी बोलते उस प्रकार के सायुज्य मुक्ति को छोड़ करके वे प्रेम से उत्तरा मुक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। हम लोग चारों कुमारों की तपस्या की बातें सुनते हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये लोग जो साधना किया था उनका लक्ष्य क्या था? मुक्ति का अभिलाषी थे और मुक्ति के लिए उन्होंने कठोर साधना किया। फिर भी जो चार प्रकार की मुक्तियां हैं, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और साष्टी, इस चार प्रकार के मुक्ति में सालोक्य मतलब भगवान के लोक में वास करना, सामीप्य भगवान के निकट वास करना, सारूप्य भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना और साष्टी भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। कौन नहीं जाएगा? अर्थात भगवान के समान ऐश्वर्य इन मुक्तियों में प्राप्त होता है। लेकिन वे चतुसन भ्रमण करते करते जब वैकुंठ के द्वार पर पहुंचते हैं और वहां पर वैकुंठ अधिपति भगवान के श्री चरण कमल में जो तुलसी दल अर्पित हुआ है, बोलते उन चंदन मिश्रित तुलसी दल के सुगंध को आग्रहण करके प्राप्त करके उनके मन में भी मुक्ति की जो इच्छा है हमेशा के लिए मिट गया। सुखदेव गोस्वामी जी भी इसी मुक्ति की कामना से वे ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त हुए थे, आत्माराम अवस्था को प्राप्त हुए थे। लेकिन जैसे ही उनके पिता के व्यासदेव जी के कुछ शिष्यों के द्वारा थोड़े से भगवान के रूप और गुण विशिष्ट श्लोक श्रवण किया, भूल गए वे मुक्ति के कामना को, तुरंत आ गए उस प्रेम से वो तरह में लगने के लिए। इसलिए ये जितने प्रकार के मुक्ति के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है कि भैया अपने जो दुख है, अपने जो आत्यंतिक दुख है, उसी से छुटकारा पाना है। बस ना भगवान के नाम श्रवण करना, ना भगवान की कथा श्रवण करना, ना भगवान की सेवा करना, ना भगवान के साथ ददाति प्रतिगृह्णति पूज्यम अच्छाति पुच्छति भुंक्ते भुजयते चैव, ये जो 6 प्रकार के प्रीति का लक्षण है वो होना नहीं होता है। बस केवल अपनी आत्यंतिक दुख से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस प्रकार के मोक्ष से तो भैया अधिक उन्नततर है, श्रेष्ठ है प्रेम सेवोत्तरा मोक्ष।
जहाँ भगवान के सेवा करने के प्रति हमारा मन में एक लालसा होती है, लोभ होती है, एक आशा होती है। इसलिए भगवान नारायण के चरणों में अर्पित श्रीमत तुलसिया को, उसके मकरंद को सुन करके, निर्विशेष ब्रह्म को छोड़ करके वे भगवान की कथा श्रवण करने में लग गए, भगवान के नाम का प्रचार करने में लग गए, भगवान के गुणगान गाने में लग गए। लेकिन ये जो मुक्तियां हैं, यदि स्वयं भगवान के द्वारा भी दिया जाता है भक्तों को, तो भक्त इसको स्वीकार नहीं करते। अरे भाई, तुम तो भगवान का भक्त है, सेवक है, और भगवान प्रसन्न होकर के तुमको दे रहे हैं तो लो। तो सत्यव्रत मुनि कहते नहीं, भगवान नहीं चाहिए मुझे, मेरा प्रयोजन ही नहीं है। देखो, स्वयं भगवान प्रकट होकर के दे रहे हैं इन मुक्तियों को। अरे लो, संसार में इतना कष्ट पा रहे हो, इतना दुख पा रहे हो, इतना क्लेश है, उसे छुटकारा पाओगे, लो। स्वयं भगवान देने पर भी वे उन मुक्तियों को ग्रहण नहीं करते। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। क्योंकि इसमें मुख्य रूप से भी और गौण रूप से भी क्या है, अपने स्वसुख की कामना है, ऐश्वर्य भोग की कामना होती है इन मुक्तियों में। हमारा तो बन गया, दुनिया भर में जो हमें क्या लेना देना है? इस प्रकार का भावना रहता है। हमें तो मुक्ति मिल गया भैया, हम तो बड़े सुख में है, बाकी को छोड़ो। लेकिन जो एकांतिक रूप से भगवान की प्रेममय सेवा में अपने आप को लगाना चाहते हैं, यहाँ भगवान की सेवा के प्रति जो अनुरागी भक्तजन है, उन्हें तो केवल भगवान की सेवा चाहिए, भगवान के भक्तों का संग चाहिए। उन संगों में भगवान के गुण कीर्ति का श्रवण चाहिए। मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये नृणाम्, और मत्कृतं त्यक्त कर्माणं त्यक्तो स्वजन बांधवा मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। ये भक्तों का प्रयोजन है। इसलिए ऐसे भगवत सेवा में अनुरागी भक्तजन ऐसे मुक्ति को भगवान के प्रेममयी सेवा का विरोधी मानते हैं। भाई, उसको ऐश्वर्य प्राप्त हो गया तो वो भगवान का सेवा कहां से करेगा? हमें तो अपने सिद्धि प्राप्त हो चुका है, और क्या जरूरत है? लेकिन सत्यव्रत मुनि आगे कहते हैं कि भगवान, आप मोक्ष की बात कह रहे हो, आप मुक्ति की देना चाहते हो। मैं तो मुक्ति से भी ऊपर जो है मोक्ष अवधि, अर्थात उसके ऊपर जो वैकुंठ है, जहां पर निर्वच्छिन्न घनीभूत भगवान के स्वरूप का विचार स्वसुख कामना से रहित होकर के केवल न च अन्यम, आपके ऐश्वर्य को प्राप्त करते हुए, आपके रूप को प्राप्त करते हुए, आपके सामिप्य को प्राप्त करते हुए, आपके लोक को प्राप्त करते हुए जो वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान मैं तो उसकी भी अभिलाषा नहीं करता हूं। आप बोलते हो मोक्ष ले लो। ऐसे कि आपके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करते हुए, स्मरण करते हुए, पाद सेवन करते हुए, अर्चन करते हुए, वंदन करते हुए, या दास्य सख्य का भाव रखते हुए, यदि किसी प्रकार की जो नवदा भक्ति है इसका फल यदि मुझे मिले, नवदा भक्ति यजन करने का फल यदि मुझे प्राप्त हुए, मैं तो वो भी नहीं चाहता हूं। अरे नवदा भक्ति को तो भैया सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो भगवान बड़े आश्चर्य हो जाते हैं, कैसे बाबा हो, सारा संसार
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सख्यम आत्मा निवेदनम, ये नवदा भक्ति को परम पुरुषार्थ प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय बताया है। और इन नवदा भक्ति के द्वारा जो फल प्राप्त होगा उसको भी तुमको नहीं चाहिए। कमाल है। फिर चाहते क्या हो? मेरे भजन क्यों करते हो? फिर मेरा प्रार्थना क्यों कर रहे हो? अरे जो नवदा भक्ति के शास्त्रों में भूरी भरी प्रशंसा की गई है, तुम उसको भी ग्रहण करना नहीं चाहते हो। क्या तुम्हारा अभिलाषा बताओ, क्या चाहिए? तो सत्यवती मुनि कहते हैं कि भगवान, मेरा तो ये अभिलाषा है कि आपने यशोदा मैया के भय से अत्यंतिक भयभीत होकर के सशंक नेत्रों से आप इधर उधर दौड़ रहे हैं, और मैया ने आपके आंखों में जो सुंदर रूप से काजल लगाया था, अपने अपने दोनों हाथों से उस काजल को मसल मसल करके एकदम जगन्नाथ बना दिया अपने चेहरा को। बोलते भगवान, आपका वो जो बाल गोपाल रूप है वो मेरा हृदय में आविर्भूत हो जाए, और कुछ नहीं। वरम देव मोक्षम न मोक्ष बधिम्बा न चान्यम इह वरिषादपि इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम। आपका यह मतलब ये शरीर में, ये वपु में, इस वृंदावन में और इस वृंदावन में परिकरों के साथ आपका जो रूप है, उसके अतिरिक्त मुझे और कोई वर की अभिलाषा नहीं है, नहीं चाहिए। वास्तव में जो लोग श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब भजन का अंग पालन करते हैं, उनके मन में स्वर्ग का विचार, अपवर का विचार, नरक का विचार नहीं रहता है। क्योंकि स्वयं कहते हैं कि भगवान अपने कर्म के प्रभाव से फल स्वरूप या अपने प्रारब्ध के फल स्वरूप मुझे आप कहीं भी जन्म दे दो, चाहे स्वर्ग में दे दो, चाहे नरक में दे दो, कहीं भी दे दो, मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन जहां भी जन्म दो वहीं पर आपकी कथा श्रवण करने को मिले, कीर्तन करने को मिले, स्मरण करने को मिले, आपके भक्तों का संग प्राप्त होता रहे। अर्थात वैष्णव, जो रसिक वैष्णव जन है, उनके अनुगत्य में ऐसा भक्ति करना चाहते हैं, ऐसा प्रेममयी भक्ति करना चाहते हैं। कौन? जो श्रवण कीर्तन स्मरण नवदा भक्ति का यजन करने वाला रसिक भक्त है। क्या संग चाहते हैं? बल्कि रसिक वैष्णवों के संग में, उनके अनुगत्य में प्रेममयी भक्ति करना चाहते हैं। इसका विचार गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भी दिया है। हम लोग प्रत्येक दिन सुबह उपदेशामृत का जो श्लोक पाठ करते हैं, उसमें आता है कि तदनाम रूपचरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि निजोज्य तिष्ठं ब्रजे तत् अनुरागी जनानुगामी कालम नयेतम अखिलम इति उपदेश सारम। हम लोग श्लोक तो श्रवण कर लेते, उच्चारण कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने विचार नहीं किया कभी। क्या बताया है कि तिष्ठम ब्रजे। क्यों तिष्ठम? ब्रज में क्यों रहना भैया? क्यों वास करना ब्रजवास? और ब्रजवास को सर्वश्रेष्ठ क्यों बताया? बोलते श्री कृष्ण नाम चरितादि सुकीर्तनानु, कि भगवान के नाम गुण कीर्ति का, चरित्र का अनुशीलन करने के लिए। लेकिन कहाँ किया जाए? किस स्थान पर किया जाए? तिष्ठे ब्रजन, बोलते ब्रज में कैसे किया जाए? ये रूप गोस्वामी जी ने ये उपदेश का सार बताया। इति उपदेश सारम, कि भगवान के चरित्र का अनुशीलन कहाँ करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ विधि बताया
क्योंकि भैया भगवान श्री कृष्ण कृष्ण वे इस अनंत विश्व ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं सबके चित्त वृत्ति को अपनी ओर आकर्षण करने में परम समर्थ है, परम समर्थ है। और वे कृष्ण इस ब्रज में क्या नाम से भी प्रसिद्ध है? ब्रजेंद्र नंदन नाम से, यशोदानंदन राम नाम से, श्री दामोदर नाम से भगवान इस ब्रज में प्रसिद्ध है। इसीलिए प्रत्येक भक्त को क्या करना चाहिए? बिल्कुल उसमें बताते हैं कि अपने जीवा को भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इनके कथन में लगाना चाहिए, इनके कीर्तन में लगाना चाहिए, और अपने श्रवणेन्द्रिय को बल्कि भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला का चरित्र रसिक वैष्णवों से श्रवण में लगाना चाहिए, और मन को उन भगवान के पाद पद्म की स्मरण में लगाना चाहिए। और कहां? बल्कि इस ब्रजमंडल में वास करते हुए रसिक वैष्णव जनों के अनुगत्य में अपना जीवन को व्यतीत करें। एक श्रेष्ठ उपदेश है। कैसे भक्तों के अनुगत्य में बताया? रसिक भक्त का प्रकार भी बताया है। देखिए, हम लोगों में अर्थात मेरे में इतना समर्थ नहीं है कि हम लोग कौन रसिक है, कौन वैधी है, कौन रागानुक है, इसका विचार करने का सामर्थ्य हम लोगों में नहीं है। और अब हम अपनी बुद्धि से विचार करने जाएंगे, नाना वो वैधी भक्त है उसका संग नहीं करना, वो रसिक भक्त है उसका संग करना, वो उत्तम है, वो मध्यम है, वो कनिष्ठ है। इस प्रकार का निर्णय करने में हम लोगों का समर्थ नहीं है, और स्वयं निर्णय करने जाएंगे तो वहां अपराध होगा। और वैष्णव अपराध यदि उठे हाथी माता, आप जानते हो भैया किसी बगीचा में बड़े सुंदर लताएं हुई है, पुष्प हो रहे, फल हो रहे, यदि पगला हाथी उसमें घुस जाए तो बिल्कुल तहस नहस करके रख देगा। तो ये वैष्णव अपराध, वो पगला हाथी है, बिल्कुल आपके उस भक्ति रूपी कुंज को एकदम तहस नहस करके रख देता है। इसलिए हम लोगों में भी समर्थ नहीं है कि हम लोग विचार करें कि वो भक्त है, वो भक्त है, वो ये है, वो ढिमुक है। इसलिए हम लोग गुरुजनों से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपके जो प्रेमिक जन है, आपके जो निजजन है, आपके जो रसिक वैष्णव जन है, मुझे उनसे साक्षात्कार करा दे, उनसे मिला दे, उनके अनुगत्य में मुझे रख दे। यदि हमारा प्रार्थना निष्कपट होगा तो भगवान उस प्रार्थनाकारी साधक को ऐसे रसिक जनों का संग प्राप्त कराते। इसलिए ब्रजे तिष्ठन, बोलते ब्रज में रहना है तो ब्रज के अनुरागी जो वैष्णव जन है उनके अनुगत्य में रहना है। वैदिक और आगनुगा दो प्रकार के भक्ति होती है, भक्त भी होते हैं। इसलिए जो साधक भक्त होते हैं उनमें में भी दो प्रकार होते हैं। वैदिक भक्ति करने वाला जो भक्त है उनको वैद भक्त कहा जाता है, और जो रागानुगा भक्ति करने वाले भक्त हैं उनको रागानुगीय भक्त कहा जाता है। तो यहाँ किस प्रकार के संग करने को रूप गोस्वामी जी ने हम लोगों ने निर्देश दिया है? बोलते जो रागानुगीय भक्त है। पहले तो हमको समझना चाहिए कि रागानुग क्या है। जब तक हम लोग रूपानुग नहीं होंगे, अर्थात रूप गोस्वामी जी के सिद्धांत पे खरे में उतरेंगे,
रूप गोस्वामी जी के सिद्धांत को अपने जीवन का सर्वस्व नहीं मानेंगे, अर्थात रूप गोस्वामी जी के निर्देश को अपने जीवन में अक्षरशः पालन नहीं करेंगे, तब तक भैया रागानुग होना असंभव है। रूप गोस्वामी जी ने रूप गोस्वामी जी ने राग भस्म चंद्रिका में राग कितने प्रकार का है और वे राग किस प्रकार अनुराग में परिवर्तित होकर के वे श्री कृष्ण चरण सरोज में लिपट के रहती है, उसका विशेष वर्णन हुआ है। मैं तो वहां तक नहीं बोलना चाहता हूं, उच्च कोटि का विचार है, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु नाम से एक अमूल्य कृति इस वैष्णव जगत के लिए प्रदान किया है। इसलिए भक्ति रस के अमृत का सिंधु है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तत्व, सिद्धांत और प्रमाण का वहां विस्तार रूप से वर्णन हुआ है। तो उनके उन सिद्धांत के अनुसार जब तक हम अपने आप को नहीं चलाएंगे, तब तक रागानुग होना असंभव है। इसलिए यदि ऐसा कोई रागानुग भक्त मिल जाए, बोलते उनके अनुगत्य में इस ब्रजे तिष्ठन, ब्रज में रह करके जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए हमारा अभिष्ट क्या है? रागानुग अर्थात रसिक भक्तों की संग प्राप्ति ही हमारा अभिष्ट है। इसलिए वहां रूप गोस्वामी कहते हैं तदनुरागी जनानुगामी, तद अनुरागी, तद वस्तु होता है भगवान। भगवान के नाम, भगवान के रूप, लीला, गुण, धाम, ये सब तद वस्तु में आता है। इसलिए उसके प्रति, उस तद वस्तु के प्रति जो अनुरागी है, जनानुगामी, उनके अनुगमन करने से, उनके अनुगत्य स्वीकार करने से वास्तव में हमारा कल्याण होगा। भगवान के जो नित्य ब्रज लीला है, उस ब्रज लीला के जो अंतरंग संगी ब्रजेंद्र नंदन, और उस ब्रजेंद्र नंदन के जो अंतरंग लीला परिकर है, अभी है हमारे गुरुजन, उनके अंतरंग लीला परिकर है। इसलिए हमारे गुरुजन ही जानते हैं कि उनके अप्रकट होने के बाद उनके अनुगत्य में कौन लीला परिकर है, वे गुरुजन ही जानते हैं। हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम निर्णय कर निर्धारित करें। इसलिए हमारे गुरुदेव ही निष्कपट शिष्य को ऐसा संग प्राप्त कराते हैं, तब जाकर के उनके अनुगत्य में रहने से वास्तव में हमारा ब्रजवास करने का वास्तविक फल प्राप्त होता है। लेकिन कहते हैं ना, समय तो हो गया, थोड़ा सा बोल दे, 5 मिनट टाइम तो हो गया है। लेट में भी हुआ था। यदि कोई व्यक्ति भजन करना चाहता है, इस साधक के रूप में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है, तो सबसे पहले उसका श्रवण दशा होती है। तो जितना अधिक वैष्णवों के मुख से श्रवण कर सके, श्रवण में नियोजित कर सके अपने आप को, वास्तव में वो व्यक्ति अपनी सिद्धि पथ पे उतना ही अधिक, इतना ही शीघ्र अग्रसर हो सकता है। हम लोग तो अपने जीवन में श्रवण दशा आना ही नहीं देते हैं, और पहले ही वाचक दशा को प्राप्त कर लेते हैं। 2-4 श्लोक सीख गया, थोड़ा सा संस्कृत सीख गया, अरे सुनने का जरूरत क्या है, हम तो सब जानता है, बड़ा कथावाचक बन गया।
इसलिए साधक को सबसे पहले अपने जीवन में साधक दशा से, श्रवण दशा से गुजरना पड़ता है, श्रवण करना पड़ता है उसको। हमने देखा, शुरू से देख रहे 27-28 साल से, गुरुजी जब विराजमान नित्य लीला में और प्रकट होने से पहले विराजमान थे। नहीं बोलना चाहिए, कीर्तन होता हुआ खूब, लेकिन जैसे ही गुरुजी आकर के कथा शुरू किया, आंख बंद करके साक्षात् हरित्वे, जब गुरुजी पूरा मंगलाचरण होने के बाद आंख खोलते हैं, सबसे पहले तो जितने मठवासी है सब गायब। अरे साक्षात गुरुजी कथा करने के लिए बैठे हैं और जितना मठवासी सब गायब। तो हम लोग अपने जीवन में वो श्रवण दशा आने ही नहीं दिया। जब श्रवण नहीं करोगे, कीर्तन कहां से करोगे? क्योंकि इस दशा में भैया ये हमारा साधन का पहला सीढ़ी है। इस दशा से जब तक नहीं गुजरेंगे हम लोग कीर्तन नहीं कर पाएंगे, और कीर्तन नहीं करेंगे तो स्मरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए 3 दशा होता है, श्रवण दशा, कीर्तन दशा, स्मरण दशा। श्रवण दशा में क्या होता है कि भगवान के नाम, रूप, गुण, कृष्ण कथा, कृष्ण गुण गान श्रवण करते करते, श्रवण करते करते, श्रवण करते करते जब हमारा कान परिपक्व हो जाता है, हमारा हृदय परिपक्व अवस्था को प्राप्त होता है, तब वहां वरण दशा होती है। भगवान के साथ मेरा ऐसा संबंध है, और भगवान इतना कृपालु है, इतना रूपवान है, इतना गुणवान है, वे तो मेरे अपने हैं, इनसे बड़ा, इनसे श्रेष्ठ मेरा बांधव कोई है ही नहीं। जब हम लोग श्रवण नहीं करेंगे तो इस प्रकार का संबंध ज्ञान नहीं आएगा, और जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा आप वर्ण कैसे करोगे? उसको कैसे वर्ण करोगे? वर्ण शब्द का समझते हैं ना, आत्मसात करना, उनको अपने हृदय में ग्रहण करना, उनके साथ नित्य संबंध में प्रतिष्ठित हो जाना, ये वर्ण होता है, ये वर्ण दशा होती है। इसलिए जब श्रवण नहीं किया तो वर्ण दशा कहां से आएगा? भगवान में हम आत्मसात कैसे करेंगे? न शरणागत कैसे होंगे? वर्ण दशा में ही हम लोग जो पहले पहले गुरुजनों के मुख से श्रवण किए हैं उन विषयों का कीर्तन होता है। महाराज आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। मैं प्राय बहुत ग्रंथों का अध्ययन किया, अभिमान नहीं कर रहा हूं, एक रुचि था ग्रंथ अध्ययन करने का। लेकिन कितना भी अध्ययन करो, वो अध्ययन में जो स्मृति है और जो हम लोगों ने गुरुजनों के मुख से श्रवण किया, जो उसमें जो स्मृति है, उसमें मान लो 100 और ये 1%, इतना डिफरेंट है। जो हम लोगों ने बचपन में श्रवण किया वो सारी श्लोक अभी याद है हमें, लेकिन बाद में हम ग्रंथ पढ़ करके श्लोक लिख करके रट रट के थक गए। उस टाइम तो याद हो गया लेकिन वो भूल गए, थोड़ी देर नहीं पढ़ा तो भूल गए। लेकिन जो श्लोक की व्याख्या गुरुजी से, भारती गोस्वामी महाराज जी से हम लोगों ने श्रवण किया है, वो अभी भी हमारे स्मृति पटल पे है। वो श्लोक नहीं भूला जाता, वो प्रसंग नहीं भूला जाता, वो सिद्धांत नहीं भूला जाता। बाद में हम लोगों ने पढ़ पढ़ के भले ही याद करना प्रयास किए, लेकिन वो विस्मृत हो जाता है। इसलिए जब तक श्रवण नहीं करेंगे वर्ण दशा नहीं होगा, क्योंकि वर्ण दशा में ही भगवान के वे नाम, रूप, गुण, लीला जो हम लोगों ने पहले श्रवण किया है वो कीर्तन होता है। इसलिए श्रवण करते करते कीर्तन की दशा प्राप्त होती है। ये बड़े लंबा प्रोसेस है, कल हम लोग थोड़ा इसको
खोल के श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानं पावनेभ्यो